दोस्तों, वास्तु एक ऐसा विषय है जिसे आप समझकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, लेकिन समय के साथ इसमें भी काफ़ी बदलाव आया है। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं और इस बदलाव के बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं आज आप बदलाव के बारे में बताएं कि हज़ारों साल पुरानी ये वास्तु चला आ रहा है, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदल गई हैं, सब चीज़ें बदल गई हैं, घर बनाने के तरीके बदल गए हैं, घर में जो चीज़ें हम रखते हैं वो भी बदल गई हैं। तो वास्तु में क्या बदलाव आया है? वास्तु में विशेष तो कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन चीज़ों के बदलाव के साथ साथ उनके तत्वों की जानकारी अगर किसी आदमी को संपूर्ण नहीं है तो वो वास्तु से पूरा फायदा नहीं ले पाता है। ऋषि मुनियों के समय से वास्तु का ज्ञान शुरुआत हुआ था, उसके बाद राजाओं का युग आया, अब एक आम व्यक्ति का, नागरिक का युग है। आज के युग में साइंस पूरे जोरों पर हमारे साथ है। हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, हम पेंटिंग्स लगाते हैं, लाइट्स हमारे यहाँ आ गई है। पहले ज़माने में लाइट नहीं होती थी, आज सभी बाथरूम्स पूरे फुल मॉडर्न एमिनिटीज़ से बनते हैं, किचन मॉडर्न हो गई हैं। तो उसके साथ साथ जो चीज़ें हमने घर में सजाई और संजोई, उन चीज़ों का प्रभाव हम पर नेगेटिव और पॉजिटिव किस प्रकार आ रहा है, आज के युग में वास्तु की जानकारी हम उस लेवल पे लाते हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पहले जो चीज़ें हुआ इस्तेमाल हम किया करते थे, चाहे हम बर्तन की बात करें या फिर रोशनी की बात करें या पंखे जो करने के स्टाइल थे पहले पुराने हुआ करते थे, तो आज जो बदलाव आया है तो आप वास्तु को जो कैलकुलेट करते हैं वो नए बदलाव के साथ करते हैं। नए बदलाव के साथ करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो वास्तु का इफेक्ट पूरा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्लावर पॉट से ही हम बात करते हैं। पहले ज़माने में फ्लावर पॉट घरों में बहुत रेयर होते थे। उसके बाद पीतल के फूलदान किसी किसी घर में देखने को मिलता था। बिल्कुल। और आज के युग में हर घर में आपको कांच का फ्लावर पॉट या प्लास्टिक का फ्लावर पॉट किसी न किसी तरीके से मिलता है। आज ड्राइंग रूम सजाने की एक अलग परंपरा आ गई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम रखते हैं, क्रिस्टल्स की, कांच की, प्लास्टिक की। उन चीज़ों के जो तत्व हैं वो किस किस एनर्जी से रिलेटेड हैं, और उस एनर्जी को अगर हमने गलत एनर्जी के जोन में प्लेसमेंट कर दी है तो हमें लॉस होते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि पहले जैसे आपने बताया कि पीतल के फूलदान हुआ करते थे, तो क्या पहले लोग वास्तु को ढंग से फॉलो किया करते थे या आज ढंग से फॉलो कर रहे हैं? नहीं, पहले भी लोगों ने गलतियां की हैं और आज भी गलतियां करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें इत्तफाकन खुद ही अच्छी जगह पे प्लेस हो जाए तो एक अलग बात है, वरना लोगों को ये जानकारी नहीं है कि लाल फूल कहाँ रखें और पीले फूल कहाँ रखें। क्या आजकल जो इंटीरियर की चीज़ें बढ़ गई हैं, वो चीज़ें बढ़ना एक वास्तु के लिए एक समस्या बन गया है? चीज़ें जितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, एनर्जीज भी उतनी बढ़ गई हैं। जी। तो एनर्जीज को सही तरीके से प्लेस करना तो लोगों को आता नहीं है, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ऑप्शन ज़्यादा होना भी एक बड़ी वजह है वास्तु की नेगेटिव दोष पैदा होने की? जी बिल्कुल है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि लोगों ने एक चीज़ सुन ली, क्रिस्टल एनर्जी देता है। जिस किसी को देखो वो अपने घर में क्रिस्टल्स लगाया जा रहा है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एनर्जी का ज़्यादा होना भी तो गलत हो गया। बिल्कुल। तो हमने जो साइंस अडॉप्ट की थी उसको एक्सेस में अडॉप्ट कर लिया, तो हम लॉसेस भुगत रहे हैं। एनर्जी ज़्यादा हो गई है, हमारे पास समय, हम बहुत देर तक सोते ही नहीं है। जब एनर्जी ज़्यादा हो गई है तो हमारे को डिस्निया की प्रॉब्लम्स आने लगी, लोग नींद ही नहीं पूरी कर पाते। धीरे धीरे जब नींद पूरी नहीं करते तो वो कहते हैं कि हमने क्रिस्टल लगाया है घर में, एनर्जी दे रहा है, लेकिन वो एनर्जी घर के अंदर तो नहीं चाहिए, कारोबार वाले प्लेस पे चाहिए, ताकि वो वहाँ भरपूर एनर्जी का इस्तेमाल करे। घर में शांत वातावरण होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत शुक्रिया और दर्शकों का भी शुक्रिया। आपका जीवन मंगलमय और सुखी रहे, यही हम कामना करते हैं।